हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। और अगर देखा जाए तो इनकी इंडेक्स फिंगर यानी बृहस्पति की फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है, सूर्य फिंगर से भी ज़्यादा लंबाई में यह फिंगर आपको नज़र आएगी। आप देख सकते हैं यह जो फिंगर है बृहस्पति की फिंगर है और यह जो फिंगर है सूर्य की फिंगर कहलाती है। बृहस्पति फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं और साथ ही साथ स्पिरिचुअल टाइप की नेचर इनकी देखी जा सकती है। दूसरों की हेल्प करने वाली, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी यह फिंगर स्ट्रांग हो, थिक हो और अच्छी लंबाई में हो। उसी तरह से इनकी शनि फिंगर को भी अगर देखा जाए तो यह फिंगर भी बिल्कुल स्ट्रेट और अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। और शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, स्ट्रेट होना नेटिव को हार्ड वर्किंग बनाता है। ऐसे नेटिव अनुशासन प्रिय होते हैं, मेहनती होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट होती हुई यह फिंगर नज़र आ रही है। अगर देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है, जिस वजह से क्रिएटिविटी का लेवल अच्छा रहेगा, आर्टिस्टिक क्वालिटीज नेटिव के भीतर ठीक रहती हैं। लेकिन अगर यह फिंगर शनि और सूर्य फिंगर, शनि और बृहस्पति फिंगर से थोड़ी शॉर्ट नज़र आए तो नेटिव का सोशल सर्कल एवरेज रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ा सोशल सर्कल नहीं बन पाता। और ऐसे नेटिव बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर भी नहीं होते जब यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो, बहुत ज़्यादा लंबाई में ना हो। यहाँ पर आप देखोगे इनकी सूर्य फिंगर और बुध फिंगर के बीच में काफ़ी अच्छा गैप बनता हुआ आपको नज़र आएगा। इस तरह का गैप इस एरिया में बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहेगा। थोड़ी सी ज़िद्दी नेचर भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। मरकरी फिंगर की लंबाई की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पर मरकरी फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है। यह सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है, इसको भी क्रॉस करती हुई इनकी मरकरी फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है और जो यहाँ पर इंडिकेट करती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे नेटिव के काफ़ी अच्छे रहते हैं। मरकरी फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लाइफ में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम देखेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इवन बहुत सारे लोगों के हाथ में यहाँ से यह रेखा लो सेट होती है, लेकिन इनके हैंड में यह बहुत अच्छा माउंट नज़र आ रहा है। मरकरी का माउंट उभरा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक रेखा नज़र आएगी जिसको हम मरकरी लाइन भी कहते हैं। इस तरह का जो फॉर्मेशन है जिन लोगों की हथेली पर बनता है, ऐसे व्यक्ति का माइंड काफ़ी शार्प होता है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे कुछ खड़ी रेखाएं इस एरिया के ऊपर, मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना पॉजिटिव संकेत होता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी अच्छा हो जाता है जिनके इस एरिया पर खड़ी रेखाएं हों। ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं, दूसरों की मदद करने वाली नेचर इनकी रहती है। अपने शब्दों से, कर्मों से, सलाह या कंसल्टेशन से भी लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। और बुध पर्वत अगर अच्छा हो, बुध रेखा हाथ में अच्छी लंबाई में हो तो इसी रेखा की मदद से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन हाथ में होती है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में मनी ट्रायंगल काफ़ी हद तक बन रहा है। हल्का सा खुला हुआ मनी ट्रायंगल कई बार नेटिव को थोड़ी खर्चीली नेचर दे देता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 3 रेखाएं जो हमें मनी ट्रायंगल के लिए चाहिए होती हैं, उनमें से सबसे पहली यह रेखा है जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, और यह दूसरी रेखा जिसको कहा जाता है माइंड की लाइन, और यह तीसरी रेखा जिसको कहा जाता है बुध की यानी मरकरी लाइन। यहाँ पर आपको थोड़ा सा खुला हुआ मनी ट्रायंगल, जिस वजह से नेटिव धन काफ़ी अच्छा कमा तो लेता है, लेकिन उस धन को रोक कर नहीं रख पाता। जब मनी ट्रायंगल कहीं से भी खुला हो तो नेटिव के खर्चे काफ़ी अधिक हो सकते हैं, लेकिन इस ट्रायंगल का बनना ही अपने आप में काफ़ी अच्छा योग माना जाता है। बात करते हैं इनकी जो इनका सूर्य पर्वत है, सूर्य रेखा की बात करते हैं। सूर्य रेखा यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है। आप देखेंगे आपको एक हल्की सी रेखा इस एरिया में नज़र आएगी, और सूर्य पर्वत जो है यह एरिया हल्का सा दबता हुआ नज़र आ रहा है। यह माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में दिक्कतें महसूस होती हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन या कोई रिवार्ड ऐसे नेटिव को नहीं मिल पाता, जिसको हम यश की कमी कहते हैं। सूर्य रेखा यहाँ पर बहुत शॉर्ट है। अगर सूर्य रेखा लंबी हो, किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी लंबी सूर्य रेखा हाथ में मौजूद हो, तो ऐसे व्यक्ति को छोटी एज से ही नेम एंड फेम मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे यह रेखा हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो नेटिव की रिकॉग्निशन है, जो नेम एंड फेम है, वो लेटर एज में चलकर ही ऐसे व्यक्ति को मिल पाता है। यश की कमी ऐसा व्यक्ति अपनी सूर्य पर्वत के दबने की वजह से जीवन में महसूस करता है। और अगर हम बात करें शनि की, तो यह एरिया आपको फ्लैट नजर आएगा, ना ही बहुत ज़्यादा उभरा हुआ और ना ही बहुत ज़्यादा दबा हुआ। इस तरह का शनि पर्वत जिनका हो, शनि फिंगर लंबी हो, तो ऐसे नेटिव मेहनती होते हैं। शनि रेखा हाथ में मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी वीकनेस भी शनि रेखा में आगे चलकर नजर आ रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ से शनि रेखा शुरू होती हुई, यह रेखा कुछ इस तरह से यहाँ तक बहुत अच्छे से चलती हुई, उसके बाद यहाँ से थोड़ी सी वीक होती हुई रेखा, साथ साथ कुछ रेखाएं और चलती हुई, इस तरह की फॉर्मेशन लगभग 36 की एज के बाद थोड़ी स्ट्रगल को बढ़ा देती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी शनि रेखा कहीं से भी टूटी हुई हो, या उसके साथ साथ की और पैरेलल लाइन शुरू हो रही है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यह रेखा थोड़ी सी इस एरिया से ब्रोकन नजर आ रही है, लेकिन अच्छी चीज क्या है कि यहां से एक और रेखा साथ साथ शुरू होती नजर आ रही है, जो कुछ तब्दीलियों को इंडिकेट करती है। लगभग 36 वर्ष के आसपास की एज में चलकर ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बदलाव महसूस होते हैं। मेहनत जो है अधिक करनी पड़ती है, लेकिन शनि रेखा का साथ साथ दोबारा से चलना इन्हें अच्छे फल भी देगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एरिया में भी आपको एक सीधी खड़ी रेखा नजर आएगी। यह जो एज रहती है, ओल्ड एज रहती है, इस तरह की जो रेखा है इस फॉर्मेशन में जब बनती है, तो ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में भी धन कमाते रहते हैं। तो यहाँ पर खड़ी रेखा का होना काफी अच्छा संकेत माना जाता है। बृहस्पति पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे बृहस्पति का जो एरिया है उभरा हुआ है, और बृहस्पति माउंट जब उभरा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं। और यह एक आपको चिन्ह नजर आएगा इस एरिया के ऊपर कुछ इस तरह का। यह जो चिन्ह है इसको गुरु वलय कहा जाता है, यानी कि रिंग ऑफ सोलोमन। और जिन लोगों की हथेली पर ऐसा गुरु वलय बनता है, ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद समाज में काफी अच्छा मान सम्मान पाने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और काफी अच्छी नॉलेज अपने जीवन में गेन करने वाले होते हैं। अंगूठे के ऊपर भी इनके बुद्धाजाई का चिन्ह लगभग बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इस तरह का एक आंख जैसा चिन्ह आपको इस एरिया पे नजर आएगा, जिसे हम बुद्धाजाई का चिन्ह कहते हैं। ऐसा चिन्ह होने से ऐसे नेटिव की सिक्स सेंस काफी अच्छी रहती है, पूर्वानुमान लगाने की क्षमता बहुत बेहतर होती है। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ हार्ट को, आप देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है। एक केयरिंग टाइप की पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। ओवरऑल कोई मेजर इशू यहाँ पर यंग एज में नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर आकर इस रेखा में से छोटी ब्रांच नीचे की तरफ निकल कर एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बनाती हुई, जिसकी वजह से 60s की एज में हार्ट रिलेटेड दिक्कतें आने की संभावनाएं रहेंगी। ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम लेटर एज में इन्हें थोड़ा परेशान कर सकती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मस्तिष्क रेखा है काफ़ी अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट माइंड लाइन,
जो बहुत ही बेहतर स्थिति में मानी जाती है। ऐसी माइंड लाइन का होना नेटिव के शार्प माइंड की तरफ इशारा करता है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी भी काफ़ी अच्छी रहती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। अब यहाँ पर देखेंगे जिस तरह से 60s के आसपास की एज में चलकर इनकी हार्ट लाइन में थोड़ी सी वीकनेस नज़र आ रही है, कुछ वैसी ही वीकनेस इनकी लाइन ऑफ लाइफ में भी यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि यह इनकी लाइन ऑफ लाइफ है और यहाँ से यह थोड़ी सी ओवरलैप होती हुई और बीच में एक हल्का सा गैप बनता हुआ, और इसी तरह की एक फॉर्मेशन इस एरिया में भी नज़र आती हुई, जिस वजह से 60s की एज में थोड़ी सी हेल्थ वीक होने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन ओवरऑल इस रेखा का आगे एक्सटेंड होना यह भी दर्शाता है कि एज इनकी लंबी रहने वाली है, लगभग 75 के आसपास की एज रहेगी, लेकिन 60 की एज में थोड़ा सा इनको संभल कर रहना होगा। और अगर देखा जाए इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत को, तो यह जो एरिया है शुक्र का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ वीनस का एरिया इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिलेंगी। इस माउंट के ऊपर बारीक ऐसी रेखाएं होना, काफ़ी बारीक महीन रेखाएं आपको यहाँ पर ऐसी नजर आएंगी, जिनकी वजह से थोड़ी इंस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में ऐसे व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती है। फैमिली की तरफ से कुछ वरीज, कुछ चिंताएं समय समय पर परेशानी ऐसे व्यक्ति को देती हैं। और अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत का जो एरिया है काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को तो बढ़ाता है, लेकिन साथ ही साथ इस तरह की रेखाएं होने से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी ऐसे व्यक्ति को परेशानी दे सकती है। यहाँ पर आप देखोगे इनकी फेट लाइन और लाइफ लाइन की हेल्प से आपको एक इस तरह से फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह केतु पर्वत के ऊपर बनना काफ़ी अच्छा संकेत माना जाता है, और ऐसा चिन्ह बनने से नेटिव को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं और फॉरेन ट्रैवल्स करने का मौका भी मिलता है, और अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं भी इस तरह का चिन्ह व्यक्ति के जीवन में बढ़ा देता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।